वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आपको जो ज़हमत दी गई है वो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ जुमे को बड़े बाज़ार से दबीपुरा दरवाज़े तक एक एहतजाजी जुलूस है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको मुसलमानान तेलंगाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो कल सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए संग बुनियाद रखने का ऐलान आ चुका है। आज सुबह बहरहाल होम मिनिस्टर साहब और समझिए कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सेक्रेटेरिएट का दौरा करे थे। मुझे उसकी इत्तला सुबह मिल गई थी, लेकिन इत्तला आज अभी ये आ गई है कि कल सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा तामीर होगी। आप सब ने और फिर जॉइंट एक्शन कमेटी ने और तेलंगाना के मुसलमानों ने इस ताल्लुक़ से 17 महीने जहद मुसलसल की है, जिसमें आप सबका बड़ा भरपूर ताउन रहा है। तो उसके लिए मैं बहैसियत सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, रसूल के गुस्ताख पर के सर पर नंगी तलवार। हमारी जान, हमारा माल, हमारे बच्चे, ये सबसे ज़्यादा अजीज़ हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अज़मत है। ये कि ये कोई ज़बानी जुमला नहीं है, बल्कि सूरह तौबा में अल्लाह तबारक ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि तुम्हारा माल, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जान, ये सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल। लोगों ने कहा कि इब्न क़त्ल काबे के गिलाफ के अंदर पनाह लिया हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गिलाफ के अंदर से निकाल कर कत्ल कर दो। इब्न क़त्ल कौन था? इब्न क़त्ल और उसकी बीवी वो शख्स थे जो अल्लाह के रसूल की शान में हिजो करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। तो रसूल की अजमत, रसूल का मकाम और रसूल के मर्तबे को कुरान ने बतलाया कि तुम अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद मत करो। अगर तुम अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ से बुलंद करेंगे तो तुम्हारे आमाल, जो रोज़ा, नमाज, हज, जो ज़कात, खैर, खैरात, जिहाद, ये सब है, वो सब तबाह कर दिए जाएंगे और तुमको उसका इल्म भी नहीं होगा। और आज शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी बड़ी गुस्ताखी होती है और 25 करोड़ मुसलमानों की हमियत नहीं जागती, गीरत नहीं जागती और मुस्लिम नौजवान हुहा की जिंदगी गुजार रहा है, तो ये हमारी जिंदगी की निशानियां नहीं। तो बहरहाल समझिए कि बल्कि कुरान का जो हुक्म है, जो समझिए कि साहब असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत रही है कि शाती में रसूल की सजा सिर्फ सिवाय मौत है। रसूल की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है, उसमें कोई छुटकारा नहीं। ठीक है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान एक दस्तूरी मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उसको फौरी गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सजा दे। चाहे वो रामचंद्र जी के ताल्लुक से कोई कुछ कहे, चाहे वो समझिए कि साहब आपके किसी और के ताल्लुक से, सीता के ताल्लुक से कहे या किसी और अवतार व भगवान के ताल्लुक से कहे, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ना इस्लाम उसकी हिमायत करता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कोई कहेगा तो हम तो कत्ल करेंगे। अगर हैदराबाद वो बदबख्त आए, या 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 25 करोड़ मुसलमानों के दरमियान एक बदबख्त और मुर्तिद
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहनियत और आपकी फ़िक्र और आपकी हयात तय्यबा के ताल्लुक़ से लान तान करता है। मैं वो जुमले नाउज़ुबिल्लाह दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दो अल्फाज जो कहूँगा सिर्फ आपके और हमारे ईमान के लिए मैं बात कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे वालिद को कोई ये कहे कि ज़हनी तौर पर तुम्हारा बाप समझिए कि बचपन से बीमार था, और फिर समझिए कि नाउज़ुबिल्लाह ये कहे कि तुम्हारा बाप वुमेनाइजर था, अय्याश था, तो क्या मैं ये जुमले बर्दाश्त कर सकता हूँ? जब मैं अपने बाप के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर मैं अपने रसूल के लिए ये बर्दाश्त कैसे कर सकूं? लेकिन बेहमियती और बेगैरती और समझिए कि तन आसानी उम्मत में ऐसी हो गई, तबका उलमा से लेकर मशाइकीन तक सिर्फ हम ज़बानी जमा खर्च के मुसलमान बन गए। मैं उसमें अपने आप को शामिल करके बात करता हूँ कि यह मसला ऐसे है। मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में समझिए हजरत उमर के सामने एक यहूदी एक मुसलमान का मुकदमा आया और आपने उस मुकदमे को मुसलमान की बात सुन ली। उसके बाद यहूदी ने सिर्फ इतना कहा कि ऐ उमर, हम अभी तुम्हारे रसूल मोहम्मद के पास जाकर आ रहे हैं, उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया है। हजरत उमर ने दोबारा पूछा कि क्या रसूलुल्लाह ने तुम्हारे हक में फैसला दिया? तो यहूदी ने कहा हाँ, तुम्हारे रसूल ने मेरे हक में फैसला दिया है। हजरत उमर घर में गए, तलवार को मैन से निकाला और सीधा उस मुसलमान को कत्ल कर दिया कि जो रसूलुल्लाह के फैसले को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं होगा। और फिर फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों के कत्ल का ऐलान फरमाया था। इब्ने खुत्तुल के भी कत्ल किए। उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए जो कुरान के ताल्लुक से और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक से समझिए कहता है। अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 की पेनाल्टी समझिए कि उस बदबख्त को समझिए लगाई। उसके बाद वो फिर समझिए प्राइम मिनिस्टर को कुरान देता है, कुरान के अल्फाज को, कुरान के पारों को और कुरान की आयत को निकाल कर प्राइम मिनिस्टर को देता है, फिर छापता भी है, कुरान को फाड़ता भी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की आपके शान में गुस्ताखी की किताब को ऑनलाइन डालता है और मार्केट में वो समझिए कि हिंदू महासभा, आर्य समाज और आरएसएस के स्टॉल्स पर वो किताब भी बिकती है। तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। हुकूमत को फौरी उस किताब पर पाबंदी लगानी चाहिए, ऑनलाइन उस किताब को हटाना चाहिए और फिर समझिए कि उस बदबख्त और कमीने को समझिए कि गिरफ्तार करना चाहिए। उसके साथ वो स्वामी को जो सपोर्ट कर रहा है उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारा समझिए कि मुतालिबा है। जुमे को तमाम मसालिक से फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूं, तमाम समझिए के साथ वॉक ऑफ लाइफ के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि वो जुमे को बड़े बाजार से समझिए कि दबीरपुरा दरवाजे तक आए। ये रसूल की नौकरी होगी। 1 घंटा आप रसूल की नौकरी में खर्च करिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको देखेंगे और हमारा हर कदम शिफात का बास होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परवाह नहीं है, ये शान मोहम्मद रसूलुल्लाह का मसला है। हम वहां पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। ये कोई भी मुसलमान समझिए कि कत्ल लाजिम व मलजूम है जो शान मुस्तफा में समझिए कि गुस्ताखी करा, और मुर्तिद की सजा भी कत्ल ही है। जो हक के रास्ते को छोड़कर बातिल का रास्ता अपनाता है उसकी सजा भी कत्ल है। अब हम फौरी समझिए के साथ कोई कत्ल का फतवा भी सादिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जमहूरी और दस्तूरी मुल्क है और एक कानून के तहत मुल्क चलता है। तो जमहूरियत ने हमको हक दिया है कि हम अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करें। तो चुनाचे जुमे को बाद नमाज जुमा 2:30 बजे याकुतपुरा बड़े बाजार से दबीरपुरा दरवाजे तक एक समझिए कि एहतजाजी रैली निकलेगी। तमाम मसाजिद में जुमा के बाद हम याकुतपुरा बड़ा बाजार जमा होंगे और वहां से रैली निकलेगी। इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट को हमने मुतल्ला कर दिया है
کوئی پرمیشن ہم نے نہیں مانگا ہے اس وجہ سے کہ اس احتجاج کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، دستوری حق ہے ہمارا۔ ہم نے پولیس سے کہا ہے کہ آپ انتظامات سمجھیے کہ کر دیجئے، اور ہمیں امید ہے کہ پولیس کوآپریٹ کرے گی، لائن آرڈر کے مسئلے پہ کوآپریٹ کرے گی، اور ہماری جو تنظیم کی انٹیلیجنس ہے یا ہمارا اپنا تنظیم کا جو بھی شعبہ ہے وہ چوکس اور چوکنا رہے گا۔ یہ پورامن سمجھیے کہ احتجاج رہے گا، بڑے بازار یاقوت پورے سے دبیر پورہ دروازے تک، اور اس احتجاج میں تمام جماعتوں، تمام مسلکوں، تمام سمجھیے کہ اداروں، تمام انجمنوں اور تمام سمجھیے کہ اساتذہ، دینی مدارس کے اساتذہ ہوں یا اسکول کے اساتذہ ہوں، مسلمانوں کے ہر شعبے سے، چاہے وہ علماء کا شعبہ ہو، چاہے وہ مدارس دینیہ کا شعبہ ہو، چاہے وہ مشائقین ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ مہدوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا پھر سمجھیے اہل حدیث ہو، ہر طبقے، ہر مسلک کے رسول ہیں، اور رسول سب کے لیے عظمت والے ہیں۔ یہ کوئی جماعت کا یا کوئی تحریک کا احتجاج نہیں ہے، یہ شان مصطفیٰ کہ سمجھیے کہ اعلان کا احتجاج ہے، اور شاتم رسول کی سزا کے تعلق سے احتجاج ہے۔ تو اس احتجاج میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے کہ وہ RSS